हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट वेयर हाउ और व्हेन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है रसीदास क्वेश्चन। रसीदा एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो अचानक उसकी नज़र किस में पड़ी? एक हेडलाइन में पड़ी जिसमें लिखा था 100 ईयर अगो। तो वो सोचने लगी, इतनी पुरानी बात किसी को कैसे पता हो सकती है? इतने पहले क्या हुआ था, कैसे पता हो सकता है? ठीक है, तो ये था हमारा रसीदा का क्वेश्चन। फाइंड आउट व्हाट हैपन, क्या हुआ था। अब हम जानेंगे क्या हुआ था। अगर हमें यस्टरडे के बारे में जानना है, कल के बारे में जानना है क्या हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में जानना है तो हम किसी से पूछ सकते हैं उस टाइम क्या हुआ था, जिसको वो चीज़ याद होगी। बट अगर हमें बहुत पुरानी बात जाननी है, लॉन्ग लॉन्ग ईयर अगो के बारे में जानना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए जो हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। कि उस टाइम लोग क्या खाया करते थे, किस तरह के कपड़े वो पहना करते थे, किस तरह के हाउसों में वो रहा करते थे। और लाइफ जान सकते हैं, हंटर्स, हंटर्स मतलब शिकारी, हर्डरर्स, हर्डर्स मतलब चरवाहे। और फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारी, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पंडित, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिशन, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रंस प्ले। हम इसके साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम बच्चे कौन से गेम खेला करते थे, किस तरह के गाने वो सुना करते थे और किस तरह के स्टोरियाँ वो सुना करते थे। इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। मैप 1 में अब हमें रिवर नर्मदा को देखना है। नर्मदा रिवर कहाँ है? ये है इंडिया। ये होता है इंडिया का नॉर्थ पार्ट, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। और नर्मदा रिवर है सेंटर में। ये सेंटर में जो रिवर है इसे नर्मदा रिवर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को लोगों ने रहना शुरू करा। और कब? हजारों साल पहले रहना शुरू करा। और जो ये सबसे पहले रहा करते थे, ये बहुत अच्छे स्किल गैदरर्स थे। गैदरर्स कौन होते हैं? गैदरर्स वो होते हैं जो अपना खाना ढूंढ के खाते हैं। अब ये बहुत अच्छे गैदरर्स थे तो इनको वहाँ के प्लांट और वहाँ के फॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हुआ करती थी। ये वहाँ रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और बहुत सारे फ्रूट्स फॉरेस्ट से जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग आइटम होते हैं उनको कलेक्ट करा करते थे। और इसी के साथ साथ ये एनिमल्स को भी हंट करा करते थे, एनिमल्स का भी शिकार करा करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान और करतार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। अब हमें नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और करतार हिल्स को फाइंड करना है। ये है हमारा नॉर्थ हिस्सा, ये है हमारा वेस्ट हिस्सा इंडिया का। तो इसमें सुलेमान और करतार, सेंटर से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा सुलेमान और करतार, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये होता है सुलेमान और करतार हिल्स। ये आजकल प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, पहले ये पूरा इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो सुलेमान और करतार। सम ऑफ द एरिया वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स। यही वो एरिया था जहाँ पर को लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू करा, मतलब एग्रीकल्चर करना शुरू करा। और कौन सी फसल उगाई इन्होंने? वीट और बारले। वीट गेहूँ, बारले जौ। और कब? 8,000 साल पहले उगाना शुरू करा। इसी के साथ साथ यहाँ लोगों ने एनिमल पालना भी शुरू करा, जैसे शीप, गोट और कैटल्स को पालना शुरू करा और लोग विलेज बना के रहने लगे। लोकेट द गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड विद्यांस इन द सेंटर। अब हमें गारो हिल्स को देखना है और विद्यांस को देखना है। गारो हिल्स कहाँ है? गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ हिस्सा, ये ईस्ट हिस्सा, तो ये हुआ गारो हिल्स। ठीक है, और सेंटर में विद्यांस। ये कुछ जगह थी जहाँ पर कोई एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुआ। और विद्यांस वो जगह थी जहाँ पर को राइस पहली बार उगे, पहली बार इनकी क्रॉप्स को उगाया गया। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब हमें इंडस रिवर को देखना है और इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरी होती हैं सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ जैसे एक बड़ी नदी है, ये बड़ी नदी बह रही है, इसके साथ साथ जब ये छोटी छोटी नदियाँ इसमें आके मिलेंगी तो ये होती हैं इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये होती हैं, इसका मतलब होता है ट्रिब्यूटरीज। अब हम पढ़ेंगे, अब हम ट्रेस करेंगे इंडस को और उसकी सहायक नदियों को। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। ये पाकिस्तान से अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, और ये इसकी सहायक नदियाँ सतलुज, झेलम, ब्यास, रावी। ठीक है, ये सब ये नदियाँ हैं इसकी सहायक। अब यहाँ पर को लोगों ने 4,700 साल पहले यहाँ पर को सिटियाँ, जो शहर थे वो
बनने लगे और डेवलप्ड होने लगे। ठीक है, इसके बाद गंगा रिवर में करीब 2500 साल पहले गंगा रिवर के किनारे भी शहर बसने लगे। तो इंडस रिवर के किनारे पहले शहर बसे, उसके बाद गंगा के किनारे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन। अब हमें गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन को लोकेट करना है। गंगा 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 कहाँ है? ये गंगा रिवर हिमालय से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, और इसकी ये ट्रिब्यूटरी सोन है। ठीक है, ये इन दोनों को लोकेट करेंगे। अब देखेंगे हम आगे। इन द एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग द रिवर ऑफ द साउथ पार्ट ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। जो गंगा के साउथ पार्ट में है ना, यहाँ पर को ये वाला एरिया, गंगा ये बह रही है, ये वाले इसके साउथ पार्ट में जो एरिया था इसे मगध कहा जाता था। ये मगध बहुत ही बड़ा किंगडम था, बहुत ही लार्ज किंगडम था, और इसी के साथ साथ यहाँ बहुत पावरफुल राजाओं ने क्या करा, राज करा। ठीक है, जो कि आजकल प्रेजेंट डे बिहार के अंदर आता है। मगध के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कंट्री में राज्य थे जो कि बढ़ने लगे फिर। ठीक है, मगध के साथ साथ थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। अब लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इस उनके रास्ते में हिल्स आते थे, माउंटेन्स आते थे, डेजर्ट, रिवर और सी आया करते थे, मगर जो उनकी जर्नी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते थे। मगर इसके बावजूद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा करते थे। ठीक है, तो वो अब लोग ट्रैवल क्यों करा करते थे? कुछ लोग ट्रैवल करा करते थे क्योंकि उन्हें काम की तलाश होती थी। कुछ करा करते थे क्योंकि उनका पुराना जो जहाँ वो रहते होंगे वहाँ क्या आ जाता था, फ्लड या बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, उनको दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। कुछ लोग आर्मी में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि दूसरी जगह जीत सकें। कुछ लोग मर्चेंट्स हुआ करते थे, तो वो अपने कारवां और शिप में जाया करते थे सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह। और कुछ लोग तो होते थे रिलीजियस टीचर होते थे, जो अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे। और कुछ लोग होते थे जिनको सिर्फ घूमने का शौक था, जो नई नई जगह देखना पसंद करते थे। अब ऐसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इसकी वजह से उनके बीच क्या होती थी, मीटिंग्स होती थी। वो एक दूसरे से मिलते थे, जिसमें उनके एक दूसरे के आइडियाज़ वो शेयर करा करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब लोग आजकल क्यों ट्रैवल करते हैं? आजकल भी इसीलिए सेम ही के कारण है कि आजकल भी ट्रैवल करते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ खाली घूमने के लिए जाया करते हैं। ठीक है, लुक एट द मैप वंस अगेन। हिल्स, माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटेनर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी नेचुरल फ्रंटेनर क्या होते हैं? नेचुरल फ्रंटेनर वो होते हैं जो एक जगह को दूसरी जगह से अलग करते हैं। जैसे ये हमारे देश को चाइना से कौन अलग करता है? हिमालय अलग करता है ना, हिमालय पर्वत अलग करता है। और इसी के साथ साथ नीचे के देशों से कौन अलग करता है? ये करता है तुम्हारा ये जो अरेबियन सी में ये बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन अलग करता है। तो ये सब क्या होते हैं? नेचुरल फ्रंटेनर्स होते हैं। ठीक है, और इनको पार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मगर इसके बावजूद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं और वहाँ रहा करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इन रिच आवर कल्चर एंड ट्रेडिशनल। इस जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, कल्चर बहुत ज़्यादा इनरिच होता है। अब वो अपना कल्चर शेयर करते हैं और दूसरे लोग अपना कल्चर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कल्चर बहुत ज़्यादा इनरिच होता है। इसी के साथ साथ लोगों को नए नए म्यूज़िक सुनने का मौका मिलता है, नई तरह से फूड बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेम ऑफ द लैंड। अब हमें पता है हमारी कंट्री के दो नाम हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। हिंदी में इंडिया और इंग्लिश में भारत। अब ये इंडिया वर्ड आया कहाँ से या भारत वर्ड आया कहाँ से? द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। ये जो हमारी रिवर होती है इंडस, उससे ये नाम निकल के आया, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। जो पहले ईरानियन और ग्रीक लोग इंडिया आया करते थे, तो उनको पता था कि यहाँ एक इंडस रिवर है, तो उनसे इंडस नहीं बोला जाता था, तो वो बोलते थे हिंदोस और इंडोस। और जो लैंड इंडस रिवर के नीचे आसपास था उसे वो इंडिया कहा करते थे। तो इससे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, और भारत कैसे पड़ा? भारत पड़ा, ये हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। तो यहाँ पर को नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर को जो लोग रहा करते थे इसे लोग भारतीय कहा करते थे। इन लोगों को लोग भारतीय कहा करते थे। तो इसी से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट।
तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो। थैंक यू।